16वीं सदी का समय था। पूर्वी भारत के विशाल मैदानों में एक राज्य फैला हुआ था जिसका नाम था चीकूगढ़। इस राज्य पर राजा चंद्रभान सेन का शासन था। राजा चंद्रभान सेन केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे शासक थे जिनकी तलवार जितनी तेज थी उतना ही कोमल उनका हृदय भी था। उनके राज्य में प्रजा सुख और शांति से जीवन बिताती थी। राजा की न्यायप्रियता और दयालुता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वे अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे और हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते थे। राजा के दरबार में अनेक मंत्री और सलाहकार थे जो राज्य के चलाने में उनकी सहायता करते थे। इन्हीं में से एक थे मंत्री बेचन। मंत्री बेचन राजा के सबसे विश्वासपात्र और करीबी सलाहकार थे। राजा जब भी नगर से बाहर जाते तो पूरे राज्य की जिम्मेदारी मंत्री बेचन के कंधों पर छोड़ जाते। राजा उन्हें अपना दाहिना हाथ मानते थे और उन पर पूरा विश्वास करते थे। मंत्री बेचन भी राजा के इस विश्वास का पूरा सम्मान करते और किसी भी स्थिति में राजा की आज्ञा का पालन करते। दोनों के बीच का यह रिश्ता गहरा और मजबूत था। राज्य की प्रजा और महल में रहने वाले सभी लोग इस बंधन को देखकर प्रसन्न रहते थे। लेकिन हर उजाले में एक अंधकार छिपा होता है। पूरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो इस प्रेम और विश्वास को देखकर जलता रहता था। उसका नाम था हीरामन। हीरामन राजमहल में संतरी के पद पर तैनात था। उसके मन में एक ही इच्छा जलती रहती थी कि किसी भी तरह मंत्री बेचन को रास्ते से हटाकर खुद मंत्री का पद हथिया लेना। उसकी लालसा यहीं तक सीमित नहीं थी। मंत्री बनने के बाद वो राजगादी पर भी अपनी नजरें गड़ाए हुए था। वो सोचता था कि पहले मंत्री बेचन को ठिकाने लगाऊंगा, फिर राजा को भी रास्ते से हटाकर इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। लेकिन मंत्री बेचन को रास्ते से हटाना आसान नहीं था। वे केवल युद्ध कला में ही नहीं बल्कि बुद्धि और नीति में भी माहिर थे। संतरी हीरामन इस बात को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहता और सही मौके की तलाश में रहता था। एक दिन राजा के दरबार में एक अजीब तरह का फरियादी आया। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बिल्कुल भिखारी की तरह दिख रहा था। राजा के सामने आते ही वो गिड़गिड़ाने लगा, महाराज की जय हो। महाराज हमारे साथ न्याय करें। हमें इस तरह लूटा गया है कि हमारे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं बचा है। राजा ने उससे पूछा, पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारे साथ ये बुरा व्यवहार किसने किया है? वो व्यक्ति बोला, महाराज, मैं आपके नगर का एक सम्मानित व्यापारी हूं। मेरा नाम लपेटू सेठ है। मेरा व्यापार बहुत बड़ा है। महाराज, मैं आपके महल में कपड़ों की पूर्ति करता हूं। महल में इस्तेमाल होने वाले सभी कपड़े मेरे माध्यम से ही आते हैं। महाराज, मेरे साथ इतनी बड़ी ठगी हुई है कि आप खुद देख सकते हैं। एक कपड़े का व्यापारी आज नंगे बदन फटे कपड़ों में आपके सामने खड़ा है। राजा चंद्रभान सेन ने चौंक कर पूछा, अरे तुम लपेटू सेठ हो? मैंने तुम्हारा नाम कई बार सुना है। तुम्हारे साथ ये ठगी किसने की है? तुरंत बताओ। मैं उस दुष्ट को ऐसी कड़ी सजा दूंगा कि पूरे नगर में शोर मच जाएगा। ऐसी सजा दूंगा कि इस राज्य में रहने वाले सभी ठग और धोखेबाज डर के मारे यहां से भाग जाएंगे। तुरंत उस ठग का नाम बताओ। सेठ लपेटू ने कहा, महाराज, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। महाराज, मैं नहीं जानता कि वो ठग कौन है। अगर मुझे पता होता तो मैं सेनापति से शिकायत करके उसे पकड़वा लेता। लेकिन महाराज, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनती करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर मेरी मदद करेंगे। राजा ने भरोसा देते हुए कहा, सेठ जी, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी हर संभव मदद हो। मैं तुरंत अपने मंत्री और संतरी को उस ठग की खोज में भेज दूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसकी तलाश में निकल पड़ूंगा। लेकिन सेठ जी, पहले ये बताओ कि उस ठग ने तुम्हें कैसे धोखा दिया? सेठ लपेटू ने अपनी कहानी शुरू की। महाराज, उस ठग ने मुझे लालच का जाल बिछाकर फंसाया। दरअसल हुआ ये कि मैं नगर में ही एक व्यापारी से पैसे लेकर वापस लौट रहा था। दोपहर का समय था और धूप बहुत तेज थी। मैं एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद दो लोग वहां आकर बैठ गए और वे भी आराम करने लगे। मुझे लगा कि ये राहगीर है। मैंने उनसे पूछा, भाई, इतनी तेज धूप में तुम लोग कहां जा रहे हो? वे दोनों बोले, हम राजा के दरबार जा रहे हैं। दरअसल हमें कोहिनूर हीरा मिला है। हम उसे राजा को सौंपने जा रहे हैं। उस हीरे के बदले में राजा अपना आधा राजपाट देने वाले हैं, इसलिए हम धूप में ही चल पड़े। आधा राज्य लेने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जब मैंने उनकी बात सुनी तो मेरा दिमाग चकरा गया।
मैंने मन ही मन सोचा कि क्यों न इन लोगों को मूर्ख बनाकर ये हीरा इनसे ले लूं। मैंने उन्हें आपके खिलाफ भड़काया कि गलती से राजा के महल मत जाना। राजा अपनी किसी प्रजा से नहीं मिलते। मैं राज दरबार में ही काम करता हूं, इसलिए मुझे पता है। तब वे दोनों बोले, कोई बात नहीं, हम इस हीरे को बेचने के लिए राजा के हाथों फांसी पर भी चढ़ सकते हैं। हम दोनों तो जाएंगे ही राजा के पास। फिर मैंने चालाकी से कहा, अरे तुम दोनों को तो बस पैसे से काम है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं, बदले में मुझे वो हीरा दे दो। वे दोनों पहले तो मना करने का नाटक किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि मैं उनके हाथ से निकल जाऊंगा तो तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने नकली हीरा देकर मेरे सारे पैसे ले लिए और चले गए। महाराज, वे दोनों पूरी योजना बनाकर लालची लोगों को ठगते हैं। राजा ने सेठ लपेटू की बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, सेठ जी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि लालच बुरी बला है। तुमने भी ये जरूर सुनी होगी। सब कुछ जानते हुए भी तुम इस तरह ठगे गए। कितने मूर्ख इंसान हो तुम। खैर, जो भी हो, हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे और उन दोनों ठगों को बहुत जल्द पकड़कर फांसी पर चढ़ा देंगे। फिलहाल तुम अपने घर जाओ। सेठ लपेटू राजा की आज्ञा लेकर वापस अपने घर चला गया। राजा ने तुरंत अपने मंत्री और संतरी को बुलाया। मंत्री बेचन और संतरी हीरामन जल्दी से राजा के कमरे में पहुंच गए। राजा ने पूछा, तुम दोनों को कुछ पता है? हमारे नगर में एक घटना घटी है। मंत्री बेचन ने कहा, महाराज, मुझे तो कुछ पता नहीं है। कैसी घटना हुई है? राजा गुस्से में बोले, तुम लोगों का ध्यान कहां चला गया है? हमारे राज्य में क्या हो रहा है इसकी खबर तो तुम लोगों को होनी चाहिए, उल्टा तुम मुझसे पूछ रहे हो। संतरी हीरामन ने झट से कहा, क्षमा करें महाराज, ये काम मेरा नहीं है, ये काम मंत्री बेचन जी का है। मैं तो संतरी हूं। ये जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। आप मुझ पर दोष न लगाएं। मंत्री बेचन ने विनम्रता से कहा, क्षमा करें महाराज, मैं आपकी आज्ञा से नगर के जंगल में गया हुआ था, इसलिए मुझे कुछ जानकारी नहीं है। आप अपना गुस्सा शांत करके हमें बताइए कि हमारे नगर में क्या घटना घटी है। राजा ने समझाया, मंत्री जी, आज सुबह हमारे दरबार में कपड़े के सबसे बड़े व्यापारी आए थे। उनका नाम सेठ लपेटू है। उन्हें 2 ठगों ने लूट लिया है और वे ठग हमारे नगर में खुलेआम घूम रहे हैं। तुम लोग उन ठगों का किसी भी तरह पता लगाओ और जल्द से जल्द हमारे सामने पेश करो। मंत्री ने आश्चर्य से कहा, महाराज, मुझे समझ नहीं आता कि वे ठग हमारे नगर में खुलेआम कैसे घूम रहे हैं। हमारे नगर में तो चोर की परछाई भी नहीं है। जब से हमने नियम बनाया था कि चोरी या ठगी करने वालों को बिना सोचे समझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा बोले, यही बात तो मैं भी सोच रहा हूं। आखिर ये ठग कौन है जो बिना डर के खुलेआम हमारे नगर में घूम रहे हैं? संतरी हीरामन का चेहरा देखने लायक था। दरअसल इस सारी साजिश के पीछे संतरी हीरामन का ही हाथ था। उसी ने नगर में अपने 2 चमचे पाल रखे थे। वो उन चमचों से नगर में जगह जगह ठगी और चोरी करवाता था। राजा और मंत्री की बात सुनकर वो समझ गया कि अब मुझे बहुत सावधान हो जाना चाहिए। संतरी ने कहा, महाराज, आप चिंता मत करें, मैं तुरंत उन ठगों का पता लगाने जाता हूं। आप बस कुछ समय प्रतीक्षा करें। राजा ने खुशी से कहा, संतरी जी, आपकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप अपना फर्ज निभाने के लिए इतने उतावले हैं, लेकिन ये काम आपका नहीं है। आप सिर्फ अपना काम करें। ये काम मंत्री जी संभालेंगे। उन्होंने पहले भी अपराधियों को बहुत आसानी से समाप्त किया है, इसलिए अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती। मंत्री ने कहा, महाराज, आपका बहुत आभार है कि आप मुझे इस लायक समझते हैं। महाराज, अब मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने काम में लग जाऊं। राजा ने आदेश दिया, मंत्री जी, आप बिना देरी किए तुरंत उन चोरों तक पहुंचने का हर संभव उपाय करें। मंत्री राजा की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। संतरी हीरामन अब मुसीबत में फंस गया था। वो समझ गया कि अगर गलती से भी वे ठग पकड़े जाते हैं तो उनके साथ मुझे भी सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। समय रहते मुझे उनसे मिलना होगा और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर छिपाना होगा। वो महल से निकलकर अपने चमचों से मिलने चल पड़ा। वो तेजी से उनके घर की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही समय में संतरी अपने दोनों चमचों के सामने था। उसके दोनों चमचों के नाम बहादुर और शमशेर थे। वे दोनों शातिर चोर थे, लेकिन राजा के नए नियम के कारण उन्होंने चोरी का धंधा छोड़कर ठगी का काम शुरू कर दिया था। संतरी ही उन दोनों का असली मालिक था। संतरी हीरामन ने पूछा, कैसे हो मेरे दोनों शेर? शमशेर ने कहा, बस आपकी दया है संतरी जी, आप अपना हाथ इसी तरह हमारे सिर पर बनाए रखें। संतरी हीरामन गंभीर होकर बोला, मैंने सुना है कि तुमने सेठ लपेटू को ठग लिया है और उसे भिखारी बना दिया है। तुम लोगों ने ये कैसे किया? बहादुर ने गर्व से कहा,
मालिक, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमने सेठ लपेटू को उसी के जाल में फंसाकर बुरी तरह लूट लिया है। सेठ लपेटू लालच के कारण आज भीख मांगकर खा रहा है। संतरी हीरामन क्रोधित होकर बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं था कि सेठ लपेटू राजमहल में कपड़ों की पूर्ति करता है। उसकी पहुंच राजा तक है। तुमने ठगी से पहले उसके बारे में पता नहीं लगाया। शमशेर ने हंसते हुए कहा, हमने लपेटू के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता लगाया था। यह भी पता था कि वह राजा तक जा सकता है, तभी तो उसे जानबूझकर लूटा है कि राजा भी हमसे डरे। नगर के आम लोग तो डरते ही हैं हमसे, लेकिन एक राजा अगर डर जाए तो बात अलग होगी। और हमारे लिए तो राजा आप है। हम किसी और को राजा नहीं मानते। जब तक आप राजा नहीं बनते इस नगर में खुलेआम चोरी होगी और उसे कोई रोक नहीं सकता। हमारा नाम बहादुर और शमशेर